राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 केवल 190 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, फिरंगियों से, विदेशियों से लड़ने का इतिहास, अंग्रेज सत्ताशाही को, राक्षस सत्ताशाही को चुनौती देने का, सशस्त्र चुनौती देने का इतिहास, फांसी के तख्तों पर झूल जाने का इतिहास, काला पानी जैसी घोर नारकीय सजाए होते हुए वहीं पर मर कब जाने का इतिहास, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं भुगतते हुए, काटते हुए वहीं पर अंतिम सांस ले जाने वालों का इतिहास, वो इतिहास जो पढ़ाया नहीं गया। केवल 190 वर्ष में मैं 516 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। बहुत कम ज्ञात, बहुत अधिक अल्प ज्ञात और उससे भी अधिक अज्ञात, पूरी तरह से अज्ञात, जिनको कहीं भी इतिहास में स्थान नहीं मिला। ऐसे सब वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, भारत माँ के पुत्रियों को, जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत किया, ऐसे अज्ञात लोगों की लंबी श्रृंखला में आज दो नाम और जुड़ रहे हैं। ये समय जो पिछले कल से जो मैंने लिया है, ये उस 190 वर्ष में भी काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार कांड, ये युग था सन 1916 से 1934 का, 1916 से 1934, और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ क्रांतिकारी भी इसमें मैंने लिए हैं। ये दो भारत माँ के लाल, दोनों भाई, मास्टर जग्गूलाल जी और उनके भाई कपिल देव, ये दोनों भाई किस तरह का संघर्ष कर रहे थे, शौर्य और वीरता के क्या कारनामे दिखा रहे थे। आइए जरा आज इस तरफ चले, इन दो शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वालों को स्मरण करें जरा। बिहार के आरा जिले में सन 1942 के आंदोलन में बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। उस आंदोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया, ब्रिटिश सरकार को, भारत में भी बहुत अधिकांश लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। महिलाएं भी मैदान में कूद पड़ी और तोड़ फोड़ के कामों में भाग लेने लगी। सरकारी कर्मचारियों ने भी आंदोलनकारियों का बहुत सहयोग किया। अध्यापक वर्ग ने भी अपने विद्यार्थियों को तो प्रोत्साहित किया ही, वे स्वयं भी तोड़फोड़ के कामों में भाग लेने लगे। अभी कल जो मैंने बताया था, अंबिका चक्रवर्ती और दूसरे जो थे दो क्रांतिकारियों का जो मैंने कल दिया है आपको, मास्टर छोरे सैन के शिष्य थे वो। मास्टर छोरे सैन के तो बहुत सारे एपिसोड और बहुत जगह नाम उनका मैं आपको दे चुका हूँ। अब देखिए, जब ये अध्यापक तोड़फोड़ में भाग लेने लगे स्वयं, तो एक स्कूल मास्टर थे श्री जग्गूलाल जी। 5 सितंबर को तोड़ फोड़ का नेतृत्व करते हुए वे अखाड़े में कूद पड़े। उनके साथ एक विशाल जुलूस निकला, जिसने कई दफ्तरों में भी आग लगा दी और खजाने तथा हथियार खाने, ट्रेजरीज और वो वेपन स्टोर्स जो हर आदमी के
होता है, वो एक वेपन रखने का स्टोर कहिए उसको, वो सब लूटते हुए उन पर अधिकार कर लिया मास्टर जग्गूलाल के नेतृत्व में जुलूस ने। जो हाथ में था लेके निकल पड़े, बहुत विशाल जुलूस। और जब खजाने और हथियार खानों पर भी अधिकार हो गया, और जब मास्टर जग्गूलाल किसी भी प्रकार कब्जे में आते दिखाई नहीं दिए, तो मास्टर जग्गूलाल के घर को उड़ाने के लिए डायनामाइट लगा दिए गए। अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए मास्टर जग्गूलाल जी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, अरेस्ट हो गए। पुलिस स्टेशन पर ले जाकर मास्टर जग्गूलाल को इतनी अमानुषिक यातनाएं दी गईं, इतनी अमानुषिक, कल्पना भी नहीं आप कर सकते। ये बात उसके पिता तक पहुंची। मास्टर जग्गूलाल के पिता को जब पता चला कि मेरे बेटे को इस प्रकार से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दम घोटा जा रहा है, गला दबाया जा रहा है, बहुत भयंकर बुरी तरह से नोकदार हथियार से उसका शरीर घावों से छलनी किया जा रहा है, जब ये बात उसके पिता तक पहुंची तो उस सदमे से उनके पिता प्राणांत हो गया। पिताजी का संसार से चल बसे, वो सहन नहीं कर पाए। मास्टर जग्गूलाल के भाई कपिल देव को अंग्रेज पुलिस ने पकड़कर गोली मार दी। उन्हें इतने से भी संतोष नहीं हुआ, तो अंग्रेज पुलिस ने कपिल देव का पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर खींच ली, और वो दिखाते हुए लोगों को, ये कपिल देव की आंतें हैं, पेट फाड़ के निकाली हैं, ऐसा वो बोलते हुए पुलिस के लोग आतंक और भय का माहौल बना रहे थे। हाँ, पुलिस के रास्ते में जो भी व्यक्ति दिख जाता उसे गोली मार दी जाती। घोड़ादई स्थान पर एक कवि श्री कैलाश सिंह ने अपनी ओजस्वी राष्ट्रीय कविताएं सुनाकर लोगों को जागरूक किया, जगाया, झंझोड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में बार बार डुबोया, जहां तक के तब तक डुबोते रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। कवि हृदय को लेखनी से वो लोगों को जागृत कर रहा था। जगदीशपुर थाने के बली गांव में एक आंदोलनकारी शटल राय को भी गोली मार दी गई। लसाड़ी गांव में आंदोलनकारियों को दबाने के लिए अंग्रेजी फौज भेजी गई। लसाड़ी गांव के आंदोलनकारियों को दबाने के लिए उस गांव के गवालों को भी जोश आ गया, और नगाड़े बजाते हुए उन्होंने अंग्रेजी फौज पर आक्रमण कर दिया। सोचिए जरा क्या माहौल रहा होगा। इस युद्ध में 12 लोग बलिदान हुए, जिनके नाम मास्टर जग्गूलाल और कपिल देव जी का तो आपने सुन लिया सारा, पर ये 12 लोग भी उसी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए आहूत हो गए। आइए जरा इन नामों पर भी थोड़ा दृष्टिपात करें। श्री वासुदेव सिंह, श्री शीतल सिंह, श्री केशव सिंह,
श्री जगन्नाथ सिंह, सभापति सिंह, गिरवर सिंह, महादेव सिंह, केशव प्रसाद सिंह, द्वारिका प्रसाद सिंह, रामानुज पांडे और 2 महिलाएं भी, शीतल मिस्त्री और अक्कल देवी। ये भी 12 लोगों में, इन 12 लोगों के बलिदान, इस सारे का एक सीन मैंने आपको एक दिन का बताया है। बिहार प्रांत में ये प्रतिरोधात्मक आंदोलन जो था, ये पूर्ण रूप से क्रांतिकारी आंदोलन में परिणत हो गया और उसके फिर अन्य प्रांतों के भी संदेशे चले गए। उसका अन्य प्रांतों में भी बहुत सारे नौजवान रिएक्शन में ये सब करने लगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो उन दिनों सारे विश्व के अंदर भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास हो रहा था, उसके लिए बहुत सारे नौजवानों ने अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानकर जगह जगह क्रांतिकारी दलों के साथ, क्रांतिकारी ग्रुप्स के साथ, क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार, ये कांड जो हुए, ये युग जो है 1916 से 1934 और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के भी कुछ क्रांतिकारी, ये 1942 के ही क्रांतिकारी थे भाई। लेकिन मास्टर जग्गूलाल, भाई कपिल देव और ये 12 लोग, आप क्या समझते हैं, वो जो उनके पिताजी सदमे में चले गए और कितने ही लोगों को रास्ते में, और जो छट्टन राय, उनको गोली मार दी गई, ऐसे कितने ही लोगों को, जगदीशपुर के बली गांव में छट्टन राय को, ऐसे ही कितने ही लोग जो मैंने अभी बताया कि वो ऐसा करते चले गए, मारते चले गए, दबाते चले गए। और लेकिन भारत माँ के सपूत और सपूत्रियाँ हर जगह उनका मुकाबला करती चली गई। देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने वास्तव में बलिदान किया, जिन्होंने वास्तव में अपने आप को आहूत किया, उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं दिखता भाई। और हमें बताया क्या गया कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी। बहुत बड़ा मजाक। कांग्रेस को बनाने वाला कौन था? बहुत बार बोल चुका हूँ। 1910 जब ये सावरकर को भी सजा दी गई, दो जन्मों की काला पानी की सजा, उस समय भी एक अंग्रेज प्रेसिडेंट ही था कांग्रेस का 1910 में। ये विषय मैं कई बार ले चुका हूँ और आपको भी कह चुका हूँ कि जरा पूछना इन लोगों से, पूछना जरा कौन कांग्रेसी जो फांसी के तख्ते पर गया, जो काला पानी गया, जो अंग्रेजों की गोली से मरा। एक नाम कोई आपको मिल जाए तो मुझे दे देना। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए कांग्रेस को बनाया था, अपने सुरक्षा कवच के लिए। गांधी उनको सूट करता था, नेहरू उनका चमचा था। चलिए, हाँ, ये जो 1916 से 1934 का कालखंड मैंने चुना है, इसी बीच में इतने थोड़े समय में ही 200 के ऊपर एपिसोड में आपके सामने लाने वाला हूँ और कम से कम 400-500 क्रांतिकारियों का बलिदान इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और हमें बताया कि आज़ादी अहिंसा ने और चरखे ने और कांग्रेस ने और नेहरू ने और गांधी ने, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, इन अज्ञात वीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का जो प्रयास है, जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।